बंदरगाह पर खड़े जहाज सभी प्रकार के थे। 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के जहाज़ों से लेकर आधुनिक यॉट तक, भाप पर चलने वाली नावों से लेकर हाइड्रोजन पर चलने वाले अति आधुनिक जहाज तक। मुझे बताया गया कि जो विशाल जहाज सामने खड़ा था वो एंटी मैग्नेटिक अर्थात चुंबकीय शक्ति से मुक्त और एंटी ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मुक्त था। वे क्रिया के नियम से पानी पर तैरते थे। जब हजारों टनों का वजन ले जाना होता था तब वे 70 से 90 नॉट की गति से चलते थे, पानी के ज़रा से ऊपर और बिना किसी शोर के। मुझे यह बताया गया कि यह क्लासिक जहाज दूरस्थ देशों भारत, जापान व चीन के थे, जहां मूल वासियों ने अपनी कॉलोनी बसा ली थी। लेकिन वे लोग अभी तकनीकी प्रगति के लाभ उठाने की स्थिति में नहीं थे। लतीनूजी से मुझे यह भी पता चला कि मुंह के नेता लोग अपने वैज्ञानिक ज्ञान को गुप्त रखते थे। उदाहरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा, एंटी ग्रेविटेशनल और अल्ट्रासाउंड का विज्ञान। इस नीति से वे पृथ्वी पर अपनी महत्ता और प्रभुता को बनाए रखते थे और उनकी सुरक्षा कायम रहती थी। दृश्य काट दिया गया और हमने फिर से अपने को भूमि पर नगर का रात का दृश्य देखा। सारा नगर बड़े बड़े गोलों से एक जैसा प्रकाशित था, जैसा कि राह का मार्ग भी था जो कि सवानासा के महल की तरफ जाता था। नक्काशी किए गए स्तंभों पर प्रकाश फैलाने वाले लोग मार्ग के किनारे जैसे दिन का प्रकाश कर रहे थे। मुझे बताया गया कि ग्लोब नाभिकीय ऊर्जा को प्रकाश में परिवर्तित करते थे और बिना बुझे हुए हजारों सालों तक काम कर सकते थे। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं समझा नहीं, पर मैंने विश्वास कर लिया। एक और दृश्य बदला। दिन का प्रकाश था। भव्य राजमार्ग और महल पर चमकते कपड़े पहने हुई भीड़ भरी हुई थी और पिरामिड के शिखर पर एक श्वेत रंग का विशाल गोला था। स्पष्ट था कि राजा, जिन्हें मैंने पिरामिड में आत्मध्यान करते हुए देखा था, भीड़ इकट्ठी होने से थोड़ा पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। अच्छे खासे शोर के बीच गोला फट गया और भीड़ से आनंद का स्वर उमड़ पड़ा। इस पर मुझे हैरानी हुई, क्योंकि सामान्य तौर पर मृत्यु होने पर आंसू बहाए जाते हैं, पर मेरे साथियों ने मुझे बताया, मिशेल, आपको वह शिक्षा याद नहीं जो हमने दी थी? जब भौतिक अस्तित्व समाप्त हो जाता है तब सूक्ष्म अस्तित्व मुक्त हो जाता है। ये लोग इसे जानते हैं और इसको उत्सव की तरह मनाते हैं। 3 दिनों के अंदर राजा का सूक्ष्म शरीर पृथ्वी को छोड़कर परमात्मा में लीन हो जाएगा। इसके लिए राजा ने अपने इस अंतिम जन्म के आचरण को उदाहरण के योग्य बनाया, जबकि उन्हें बहुत कठिन जिम्मेदारियां और काम करने पड़े। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था और मुझे ताऊ द्वारा इस प्रकार अपनी भुलक्कड़ता पकड़े जाने पर शर्म का अनुभव हुआ। अकस्मात फिर से दृश्य बदल गया। हमने स्वयं को महल के सामने की सीढ़ियों पर पाया। हमारे सामने जितनी दूर तक दृष्टि जाती थी भीड़ ही भीड़ दिख रही थी और हमारे साथ गणमान्य पदाधिकारियों का दल था, जिनमें एक आकृति की वेशभूषा इतनी उत्कृष्ट थी कि उससे बेहतर परिकल्पना ही संभव नहीं थी। वो मुंह के नए राजा बनने जा रहे थे। उनमें कुछ था जिसने मेरे ध्यान को आकर्षित किया। वो परिचित थे। ऐसा लगा कि वो मेरे परिचित थे, पर मैं उनके श्रृंगार के कारण उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। एक ही क्षण में मुझे लतीनूजी से उत्तर मिल गया, ये मैं हूँ मिशेल, एक दूसरे जीवन में। आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं, लेकिन आपको मेरे सूक्ष्म शरीर की तरंगें आकर्षित कर रही हैं। वास्तव में लतीनूजी विशिष्ट अनुभव कर रहे थे। लतीनूजी अपने आप को अपने ही एक पूर्व जन्म में देख रहे थे, जबकि वो इस जीवन में भी अस्तित्व रखते थे। गणमान्य पदाधिकारियों में से एक ने नए राजा को एक शानदार शीर्ष खंड दिया जो उसने स्वयं अपने सिर पर रख लिया। भीड़ से खुशी के स्वर उमड़ पड़े। मुंह महाद्वीप ग्रह का सबसे अधिक विकसित देश और आधे से अधिक ग्रह के शासक को नया राजा मिल गया था। भीड़ खुशी से जैसे पागल ही हो रही थी। हजारों छोटे छोटे गेरुए और संतरी रंग के गुब्बारे आकाश में उड़ने लगे और बाजे बजने लगे। बाजों के वादक, जो कम से कम 200 थे, रुके हुए फ्लाइंग प्लेटफॉर्म पर थे, जो बगीचे, महल और पिरामिड के आसपास स्थित थे। प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर संगीतज्ञों का एक दल भांति भांति के विचित्र वाद्य इस तरह से बजा रहे थे कि उनके स्वर किसी बहुत बड़े स्टीरियोफोनिक स्पीकर से निकलते हुए से लग रहे थे। संगीत ऐसा नहीं था जिससे हम लोग परिचित थे। एक बांसुरी को छोड़कर, जिससे विशेष प्रकार का स्वर निकल रहा था, बाकी के वाद्य यंत्र प्राकृतिक ध्वनि की प्रतिकृति कर रहे थे। उदाहरण के लिए गूंजती हुई हवा, फूलों पर मंडराती मक्खियों के स्वर, पक्षियों के गुनगुनाते स्वर, झील में गिरती पानी की बूंदों के स्वर और सागर तट पर टकराती लहरों के स्वर आदि आदि। सब कुछ बहुत कुशलता से आयोजित किया गया था। बगीचे में लहर के उमड़ने का स्वर, उसके आपकी तरफ आने का स्वर,
आपके ऊपर से होकर गुजर जाने का स्वर और फिर विशाल पिरामिड की सीढ़ियों से टकराकर बिखर जाने का स्वर।